तो दोस्तों, मेथी से तो आपने बहुत रेसिपी बनाई होंगी, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेथी में दूध डालकर बहुत ही हेल्दी रेसिपी। मेथी खाने के तो बहुत फ़ायदे होते हैं। स्किन की बात हो, हड्डियों की बात हो या फिर बालों की बात हो, सभी के लिए मेथी बहुत फ़ायदेमंद होती है। लेकिन इसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। गुणों से भरपूर होता है मेथी दाना, और जब हम इसे दूध के साथ बनाते हैं ना, तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो इतने सारे गुणों से भरपूर क्यों ना मेथी दाने से एक ऐसी रेसिपी बनाई जाए जिसे आप एक बार बनाकर स्टोर भी कर लें सर्दी में, और सभी को पसंद भी आए। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप मेथी दाना, और इसे मैंने पहले ही कपड़े से पोंछकर अच्छे से साफ कर लिया है। और फ्लेम को रखा है लो फ्लेम पर हमें मेथी दाने को पहले रोस्ट करना है, जिससे कि जो मेथी दाना में थोड़ी बहुत नमी वगैरह हो तो वो निकल जाएगी। और लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करना है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। मेथी दाने का हमें कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना है, और इसे ठंडा कर लेना है। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, और मेथी दाना जब पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो हम लेंगे एक छोटा वाला मिक्सी का जार, और इसका हम पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। और एक बाउल में निकाल लेंगे पाउडर को। देख सकते हैं एकदम बारीक पाउडर हमने बनाकर तैयार किया है। अब हम लेंगे 1 कप दूध, और दूध को इस मेथी के पाउडर में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे जो मेथी का ये पाउडर है भीग जाएगा और फूलकर तैयार हो जाएगा, और जो मेथी में थोड़ा सा तीखापन होता ना है, वो बिल्कुल नहीं होगा। सभी को ये मेथी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, सभी इसे खाएंगे। मेथी खिलाने का ये बेस्ट तरीका होता है सभी को, क्योंकि मेथी में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। और अगर आप इसे सर्दी में इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदा करेगा। और इसे भिगोकर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इसी तरह से ढककर छोड़ देते हैं। तब तक चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने पैन में यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच घी को मेल्ट कर लिया है। इसमें डाल देंगे 1 कप मखाने, और घी के साथ मखाने को अच्छे से भूनकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से जब ये क्रिस्पी हो जाएं तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे, और इन्हें ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम फिर से पैन में 1 बड़े चम्मच घी को गर्म कर लेंगे। इसमें डाल देंगे 1 कप बादाम, और बादाम को भी घी के साथ अच्छे से हमें भूनना है। 2-3 मिनट लो फ्लेम पर भूनना है, और जब बादाम थोड़े से भून जाएं तो इसमें डाल देंगे 1 कप बीज से तोड़कर मैंने यहाँ पर काजू डाल दिए हैं इसमें। इन दोनों को अच्छे से हम लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम घी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें, और गैस को हम ऑफ कर देंगे, और इन्हें एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे। गैस को मैंने ऑफ रखा है। यहाँ पर 10 से 20 किशमिश डाल दी हैं, और किशमिश को हम गरम करके इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस को हम ऑन नहीं रखेंगे, नहीं तो जो किशमिश है ना, इसका टेस्ट अलग हो जाएगा। और फिर से हम इसी पैन को ले लेंगे। इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच घी, और घी को मेल्ट होने देंगे। इस रेसिपी में हम चम्मच की मदद से घी का इस्तेमाल करेंगे। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितना घी लगा। आधा कप मैंने गोंद लिया है। इस गोंद को थोड़ा थोड़ा करके हम भून लेंगे घी के साथ। मीडियम फ्लेम पर आपको इस गोंद को इस तरह से भूनकर तैयार कर लेना है। और जैसे ही गोंद भुन जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे ही गोंद को भूनकर मैंने प्लेट में निकाल लिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो इधर हमारे मखाने भी ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें एक जार में डाल देंगे, और जो काजू बादाम है उन्हें भी ठंडा करके इसी में डाल देंगे, और बिना कुछ डाले इनका हमें पाउडर बनाकर रेडी कर लेना है। और पाउडर बनाने के बाद एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देख सकते हैं आप एकदम बारीक पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अब जो गोंद है उसको भी हम पीस कर रेडी करेंगे। मिक्सी के जार में पीस लें, या फिर आप इसे कूट कर भी डाल सकते हो। इस तरह से पीस लें, इजीली पिस जाता है। और इसी बर्तन में हम डालते जाएंगे सारी चीज़ों को। और इधर जो किशमिश है इनको भी मैंने ऐसे ही डाल दिया है। 4 चम्मच मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, या फिर सूखे नारियल का पाउडर भी ले सकते हो। उसे दरदरा पीस लेना है मिक्सी के जार में, और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इधर ये मेथी भी फूल चुकी है। इसे चेक कर लेते हैं। इस तरह से चम्मच की मदद से इसे आप चेक करोगे ना, तो दूध को पूरी तरह से मेथी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। आपको दिखने से पता लग गया होगा कितनी क्वांटिटी में इसने दूध को एब्जॉर्ब किया है। अब एक पैन लेंगे। इसमें 4 से 5 चम्मच देसी घी को गर्म करना है, और फ्लेम को अभी के लिए लो रखना है। और जैसे ही ये घी मेल्ट हो जाएगा ना, तो हम इसमें ये मेथी का जो पेस्ट है डालकर इसमें भूनेंगे। अब मेथी को जो भूनना है ना, वो बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि मेथी इस रेसिपी में मेन है और मेथी को हम इस प्रोसेस से भूनेंगे जो बिल्कुल भी ये कड़वी नहीं लगेगी। सभी इसे खाना पसंद करेंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे मेथी से बनाया है। इतनी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। इस तरह से जो मेथी है ना, भुनने के बाद एकदम दरदरी सी हो जाएगी। लो फ्लेम पर हमने इसे भूना है और भूनने के बाद इसी बर्तन में हम डाल देंगे मेथी को। देख सकते हैं आप, जो मेथी है बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है, एकदम हमारी जो मेथी है ड्राई है। हमने इसे अच्छे से घी के साथ भूनकर तैयार कर लिया है। सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब फिर से हमें लेना होगा देसी घी। एक पैन में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच या फिर 2 चम्मच, और जैसे ही घी गर्म हो जाए तो फ्लेम को कर दें लो। और मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा। अभी मैंने 1 कप आटा डाला है इसमें। तो पहले हम इस आटे को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब 1 कप आटा और डाल देंगे। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है और आटे को डालने के बाद इसका कलर चेंज होने तक लो फ्लेम पर भूनकर रेडी करेंगे। देख सकते हैं आप, इसका कलर जो है चेंज हो गया है। और थोड़ा सा इसे ठंडा करने के बाद हम इसी मिश्रण में डाल देंगे जिसमें हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स की हैं। तो गेहूं के आटे को अच्छे से लो फ्लेम पर भूनना है जिससे कि आटे का कच्चापन बिल्कुल निकल जाए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ये रेसिपी बनकर रेडी हो। तो आटे को भी हमने मिक्स कर लिया है। अब हमें एक छोटी सी तैयारी और करनी होगी। ये लास्ट प्रोसेस है हमारा। पैन में 1 चम्मच घी को गरम करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी डाल दिया है। साथ ही लिया है मैंने यहाँ पर ग्रेट किया हुआ गुड़। अभी मैंने 1 कप गुड़ लिया है, 1 कप और डाल देंगे। 2 कप गुड़ काफ़ी रहेगा क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में इस रेसिपी को बना रहे हैं। अगर आप मीठा थोड़ा कम खाते हो तो थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी घटा सकते हो। 1.5 कप आपको गुड़ इसमें ग्रेट करके डाल देना है। गुड़ बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ना मिले तो आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं चीनी का। चीनी में आप थोड़ा सा पानी डालकर उसे मिक्स कर लीजिएगा। और इस तरह से जब गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो गैस को हम ऑफ कर देंगे और गुड़ को चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा करेंगे और डाल देंगे इसी बर्तन में जिसमें हमने सारी चीज़ें मिक्स की हैं। थोड़ा सा ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। गरम गरम आपको नहीं डालना है, बस हल्का सा ठंडा करके डालना है। और गुड़ को भी इसी में सारे में मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों में गुड़ को हमें मिक्स करना है। गुड़ से ये रेसिपी और भी ज़्यादा हेल्दी बनती है। वैसे आप चाहें तो इसमें बूरा का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इसमें सूखी बूरा डालोगे ना तो उसके साथ आपको घी ज़्यादा डालना पड़ेगा। मैंने इस रेसिपी में बहुत ही कम घी का इस्तेमाल किया है। केवल आधा कप घी इसमें लगा है इन सारी चीज़ों को भूनने में, पकाने में। बहुत ही कम घी से ये रेसिपी बन जाती है। अब मैंने लिया है यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक का पाउडर, जिसे आप सौंठ का पाउडर भी बोल सकते हो। इस सौंठ के पाउडर को डालने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हो। मैंने इसमें डाल दिया है। स्पैचुला को हटा देंगे और हाथ की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे। तो अगर आपको ये गरम लगे ना थोड़ा बहुत तो इसे आप स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें। यहाँ पर मुझे गरम नहीं लग रहा है ये, क्योंकि सारी ही चीज़ों को मैंने हल्का सा ठंडा करके इसमें ऐड किया है। और अब हम हाथों की मदद से ही इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि जो ये हमारा मिक्सचर है एक जैसा बन जाएगा। अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स करना है सारी चीज़ों को रगड़ रगड़ कर, जिससे कि जो ये गुड़ है ना वह अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें हमें अब ना घी डालना है, ना ही हम इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही डालेंगे इसमें हम कोई मावा। तो दोस्तों, बिना मावा के, बिना मिल्क पाउडर के और बिना चाशनी बनाए आप भी इस टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को बना सकते हो मिनटों में। और एक बार बनाएं और सर्दी में इसे स्टोर कर लें। खांसी, जुखाम, घुटनों का दर्द बिल्कुल नहीं होगा, आपके शरीर में कोई भी दर्द नहीं होगा। अब हम हाथ से मिक्स करके देख रहे हैं तो बाइंडिंग अच्छे से हो रही है। तो इसके हम छोटे छोटे इस तरह से लड्डू जैसे बनाकर रेडी कर लेंगे। थोड़े छोटे ही साइज़ के बनाएं, ज़्यादा बड़े ना बनाएं। मैंने यहाँ पर थोड़े से मीडियम साइज़ के ये बनाकर तैयार कर लिए हैं, क्योंकि हम इसे बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़े से लड्डू आप छोटे छोटे बना लीजिएगा। इस तरह से बनाते जाएंगे, प्लेट में रखते जाएंगे। आप इसे नारियल के बुरादे से कोट कर सकते हो, जो बूरा होती है उससे कोट कर सकते हो। मैंने इन्हें सिंपल ही रखा है
और इनके ऊपर आप ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हो। हमने सारे ही ड्राई फ्रूट का पाउडर बना लिया है। वैसे आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को कट करके भी डाल सकते हो। और लीजिए यहाँ पर दूसरा लड्डू भी तैयार है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो इन लड्डुओं को आप एक बार बनाकर स्टोर भी कर सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जिस प्रोसेस से हमने इन्हें बनाया है ना, और टेस्टी इतने लगेंगे कोई कहेगा नहीं आपने इन्हें मेथी से बनाया है। बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी मेथी और दूध की ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है, बिना मावा के, बिना मिल्क पाउडर के। खाने में बेहद टेस्टी, बच्चे भी इन्हें शौक से खाएंगे दोस्तों, और आपकी सारी तकलीफ़ें इन सर्दियों में दूर हो जाएंगी। एक बार बना लीजिए और स्टोर कर लीजिए, बहुत दिनों तक ये खराब नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी तरह की और यूनिक सी नई नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।